नमस्कार दोस्तों, अपने माननीय मोदी जी वाकई चमत्कारी पुरुष हैं। नित नए चमत्कार, जुबान खोलते ही चमत्कार। अभी उन्होंने फिर एक नया चमत्कार किया है। उस चमत्कार को नमस्कार करने से पहले आप मोदी जी की ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना बोलिए। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। फिल्म नहीं बनती तो गांधी गांधी नहीं बनते, फिल्म नहीं बनती तो गांधी गुमनाम रह जाते, फिल्म नहीं होती तो प्रभु राम राम नहीं होते, सनीमा नहीं होता तो किशन कन्हैया बस एक बांसुरी वादक बनकर रह जाते। धन्य है प्रभु, कहाँ से लाते हैं इतना ज्ञान? बचपन से ज्ञानी थे या पॉलिटिक्स में आकर आपके परम ज्ञान को पर मिला है? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना बोलिए। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। माननीय मोदी जी के उत्तम विचार सिर आंखों पर, मजबूरी है, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो। उनकी कही सुनी एक एक बात को याद रखना मेरी जिम्मेदारी है, उनकी बातों को आप तक पहुंचाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। तो दोस्तों चलिए उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं आपको मोदी जी की एक पुरानी बात सुनाता हूँ। गौर से सुनिए। गांधीगिरी की कहानी, मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी की जुबानी। ये दक्षिण अफ्रीका ही था जहां से मोहन महात्मा बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था और रंगभेद के विरुद्ध में डटकर खड़े हुए थे। उन्होंने फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म्स की भी स्थापना की थी, जहां से पूरे विश्व में शांति और न्याय के लिए गूंज उठी थी। 2018 नेल्सन मंडेला के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। वे मडिबा के नाम से भी जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पूरे विश्व में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष की एक मिसाल थे। और मंडेला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? उन्हें इतने वर्ष जेल में काटने की सहनशक्ति और प्रेरणा पूज्य बापू से ही तो मिली थी। मंडेला ने बापू के लिए कहा था, महात्मा हमारे इतिहास के अभिन्न अंग है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने सत्य के साथ अपना पहला प्रयोग किया था। यहीं पर उन्होंने न्याय के प्रति अपनी दृढ़ता का विलक्षण प्रदर्शन किया था। यहीं पर उन्होंने अपने सत्याग्रह का दर्शन और संघर्ष के तरीके विकसित किए। वे बापू को रोल मॉडल मानते थे। बापू और मंडेला दोनों पूरे विश्व के लिए न केवल प्रेरणा के स्रोत है, बल्कि उनके आदर्श हमें प्रेम और करुणा से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए भी सदैव प्रोत्साहित करते हैं। महात्मा गांधी यानी बापू पर मोदी जी के दोनों बयान आपके सामने हैं। एक बयान में गांधी जी का विराट व्यक्तित्व जिसे किसी समय या सीमा में नहीं बांधा जा सकता, दूसरे में गांधी जी फिल्मी पर्दे के मोहताज। दोनों विरोधाभासी बयानों पर आखिरी फैसला आपका। बस कुछ और फैक्ट्स मेरी तरफ से। मोदी जी अपने बयान में जिन नेल्सन मंडेला का जिक्र कर रहे हैं वो खुद गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें पवित्र योद्धा की उपाधि से नवाजा था नेल्सन मंडेला ने। और जिन मार्टिन लूथर किंग का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उन्होंने बापू को अपना मार्गदर्शक बताया था। एक आखिरी फैक्ट्स और, मोदी जी जिस गांधी फिल्म का जिक्र कर रहे हैं वो रिचर्ड एटनबरो ने साल 1982 में बनाई थी। और उस फिल्म में पहले दुनिया में देश की एक और पहचान थी, गांधी का देश। अब इससे आगे और कुछ कहने की जरूरत मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार।